कहानी की तरह पुराने नियम में जाएंगे और यहोशू की किताब में जाएंगे। आज हम देखेंगे कनान देश में जाने से पहले परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा था और बहुत बड़ी बरकत का वारिस ठहराया था उसको। लेकिन पंजाबी से कहते हैं पैदल सार ही यहोशू का नष्ट हो गया। परमेश्वर ने बड़े बड़े अच्छे वादे दिए सी। हम जाएंगे यहोशू की पुस्तक में जाएंगे, उसके 7वें अध्याय में जाएंगे और आज हम देखेंगे कि जो वायदे परमेश्वर ने यहोशू से किए थे वो वायदे टूटने शुरू हो गए। परमेश्वर याद रखे मेरी बात को, परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है और परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। बोलो आमीन। और जब हम परमेश्वर के वादों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि जो परमेश्वर मुझे कहता है, जो परमेश्वर ने आपको कहा है, आपने उसको सुनना है और उसको पूरा करना है। जब आप उसको सुनेंगे, पूरा करेंगे तो आशीष आपके ऊपर आएगी। जब आप सुन के आनाकानी कर देंगे तो वो आशीष आपसे उठ जाएगी। आज हम ये देखने जा रहे हैं, बड़ी गहराई से देखेंगे, बड़ी गहराई से समझेंगे हम इसको। हम देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि परमेश्वर ने वायदा किया था मूसा से कि मेरे लोगों को लेकर चल, और मूसा लोगों को लेकर चल दिया और मूसा को आखिरकार अनाज्ञाकारी के कारण कनान देश की भूमि से रोक दिया गया। आप सब जानते हैं इस बात को कि नहीं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, यशायाह को क्या कहता परमेश्वर कि वचन का प्रचार कर, घास सूख जाता है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन यहोवा का वचन सदा तक कायम रहता है। इसकी 5 किताबों को पहले पढ़े कि मूसा को परमेश्वर ने कनान देश में क्यों नहीं घुसने दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी कर दी। चट्टान से बातें करने की बजाय वो डंडे मार दिए उसको। डंडे में पावर थी, मूसा की लाट में पावर थी, सामर्थ थी, अभिषेक था, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें अभिषेक डाला हुआ था और वहां से पानी बह निकला, पर अनाज्ञाकारी हो गई वहां पर। लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद यहोशू को खड़ा किया। मैं आज यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे आप प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन एक टाइम आ जाएगा मेरा भी जब मुझे यहाँ से जाना होगा। उसके बाद जो दूसरा संत आएगा उस कार्य को संभालेगा। मूसा उठा लिया गया, परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को नियुक्त कर दिया। और जब हम यहोशू की पुस्तक में आते हैं तो परमेश्वर यहोशू को कुछ बताना चाहता कि यहोशू याद रखना, मैं तुझे बता देता हूँ पीछे, ये जो जंग है ये तू अपनी ताकत से नहीं जीतने जा रहा। हम बड़ी गलती पता क्या करते हैं, हम जैसे पहले में मैंने बोला ना, हम ये सोचते हैं कि मेरे जैसा स्मार्ट व्यक्ति नहीं है। नो, परमेश्वर ने बहुत रखे हुए हैं। मैं बहुत आपको बताता हूँ, एलिया के अंदर भी यही अभिमान था। परमेश्वर कहता तेरे जैसे 7,000 मैंने 50 रखे हुए हैं। तो अभिमान मत करना, अपनी बुद्धि के अंदर स्मार्ट मत बनना, वो करने की कोशिश करना जो उसमें लिखा हुआ है ना हो तो परमेश्वर के सामने गिर जाना, परमेश्वर से सामर्थ मांगना, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और परमेश्वर आपको उठाएगा। और मैं आपको सच कहता हूँ कि परमेश्वर आपको बल देकर उठाएगा। यदि आप गलतियां करेंगे तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो हार शायद उसका सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन जब हम सावधान हो जाएंगे, चौकन्ने हो जाएंगे, तो जो वायदे परमेश्वर ने दिए थे इस्राएलियों को, आज मसीहियों को दिए हुए हैं नए नियम में, वो वायदे आपके लिए पूरे हो जाएंगे। आपको सिर्फ उसके ऊपर चलना है, बनना है और कायम रहना है। हम जब पढ़ते हैं यहोशू की किताब के उसके 7वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको जो कहा था पहली 2 आयतों में, वो हारना शुरू हो गया। पढ़िए रजनी साहब, आपकी पहले आयत पढ़ दीजिएगा। इसके यहोवा का कोप, बोलो अगला हिस्सा बोलो, कलीसिया पर भड़क था। कलीसिया पर गलती गुनाह एक व्यक्ति करता है, गलती गुनाह एक व्यक्ति करता है, तो कौन रहा है? बोलो बोलो बोलो, सारी कलीसिया। चर्चेज में भी आज यही हाल है। एक बंदा जब गुनाह पर बैठता है तो उसका फल
अंजाम पूरे चर्च को देना पड़ता कई बार, क्योंकि हमें एक दूसरे का भार उठाने के लिए बुलाया गया है। नए नियम में हम एक दूसरे के साथ एक देह है, पुराने नियम में भी ये देह थी। इससे पहले परमेश्वर ने यीशु को कहा था कि यीशु तेरा मन न घबराए, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां तू जाएगा तू सफल होगा। हेलो, क्या होगा? कहां लिखा था वाला ये? यीशु 1:8 में पढ़िए। परमेश्वर ने यीशु को पहले ये वायदा दिया था। आप आइए मेरे साथ, आप यीशु की किताब खोले, पढ़ो इसको, देखो। पुस्तक जी हाँ, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। परमेश्वर क्या करे यीशु को, जो तेरे को ये किताब दी है, मैंने तेरे को पवित्र वचन दिया है, ये कानून की किताब दी है, ये जो वायदे दिए हैं, ये तेरे मन से उतरने ना पाए। ओके, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ध्यान देना कि मुझे क्या कहती है, कहीं अभिमानी तो नहीं हो गया मैं, कहीं घमंडी तो नहीं हो गया मैं, कहीं पाप में तो नहीं फंस गया मैं, कहीं बुराई में तो नहीं फंस गया मैं, कहीं मैं चोरी तो नहीं करने लग गया, कहीं मैं बुरी बातें तो नहीं बोलने लग गया। इसकी चौकसी है जो इसमें लिखा है। हाँ जी, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है जी, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ओके, क्योंकि ऐसा ही करने से, ऐसा ही बोलो, ऐसा ही करने से, हाँ जी, तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे ये नहीं लिखा 40%, 50%, 70%, 80% लिखा, तेरे सब काम सफल होंगे। पंजाबी पढ़ो बाजी जल्दी ना। ये व्यवस्था की पोथी, ये व्यवस्था की पुस्तक जो तेरे को बाइबल दिया परमेश्वर ने आज, तेरे मुंह तो कभी वक्री ना हुए। हम लोग पता क्यों फेल होते हैं? हमारे घरों में लड़ाइयां पता क्यों होती हैं? हमारे को पैसे की कमी पता क्यों आती है? हमारे घरों में बीमारियां पता क्यों आती है? क्योंकि हमारे ये वचन जो है ना, जो हमें परमेश्वर ने दिए, हमारा ध्यान इससे उठकर अपनी स्कीमों में लग जाता है, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर एक वायदा भी दे रहा है सामने। जी ब्रदर, जल्दी से। सबर तू दिन रात जी, उस उत्ते ध्यान रख। जी हाँ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ जी, ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ जी हाँ, ਚੱਲੇ जी हाँ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, जी हाँ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ सफल बनावेगा। आगे तो अपने मार्ग को, हमारा प्रचार के सीधे मार्ग पर चलने के तरीके, यहाँ पर परमेश्वर यीशु को बता रहा है, सब काम सफल होंगे। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जितने काम करेगा वो काम करे। तुझे पुस्तक पर ध्यान रखना है जो मैंने लिखा है। अब यहाँ पर लेकिन सामने ध्यान में क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या लिखा वहां पर? सामने ध्यान में क्या लिखा? क्या परमेश्वर हेराफेरी करने वाला परमेश्वर है? क्या परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर है? क्या परमेश्वर जो कहता है उसे मुकरने वाला परमेश्वर है? नहीं, ना परमेश्वर हेराफेरी करने वाला परमेश्वर है, ना परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर है, ना परमेश्वर मुकरने वाला परमेश्वर है। हमारी अपनी नीतियां, हमारे अपने जो स्कीमें हैं, योजना है, वो हमको फेल कर देती हैं। ये पर वादा नहीं दिया करे सब काम सफल होंगे। कलीसिया, आज आपको जांचना पड़ेगा कि आपके काम सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं। यदि आपके काम सफल नहीं हो रहे, इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, जिससे आप अपने जीवन के अंदर ताकतवर में हैं। योवा का काम सीधा था, बताया था ये कर वो कर किया, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं? साफ आपकी पहचान के क्या देखते हैं? एक बार पहचान तो फिर से पढ़िए हिंदी पंजाबी में, आपको पता लगना चाहिए कि परमेश्वर ने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुसार यीशु के साथ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आज हम उसको जांचेंगे। जी हाँ, परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। जी हाँ, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान, जी हाँ, जो ज़ेहरबच्ची जब्ती का पोता जी हाँ, और कर्मी का पुत्र था, जी हाँ, उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लिया। ओके, इस कारण जी हाँ, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। पूरी इस्राएली कौम पर भड़क उठा। और पता कितने आदमी मर गए? कितने आदमी मर गए मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर एक हवाला है ना, जो भाई लोग मर गए थे, परमेश्वर नहीं जानता था कि कितने लोग मर जाए। या 5वें अंक पढ़े, 5वें अंक में लिखा कितने आदमी मर गए एक बंदे के गुनाह से। हम लोग पता क्या करते हैं? हम डबल स्टैंडर्ड में लिव करते हैं ना, जो जिंदगी में हम दोना स्तर जिसको बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड करते हैं ना। इधर मेरी जय जयकार स्तुति प्रशंसा, जैसे ऑफिस में गया वो अर्पण की हुई वस्तुएं, जो पैसा है, जो धन है, उसके ऊपर मेरी आंखें पढ़िए। क्या लिखा 5वें अंक में? तब एक ही रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। 36,000 नहीं, हम 36 पुरुष मार डाले। कितने? 36। 36।
थोड़े नहीं होते 36। एक कबीले में से, एक घराने में से, एक कम्युनिटी में से 36 आदमी एक ही दम मर जाए तो क्या होगा? क्या होगा? मेरा कहना सन्नाटा छा जाएगा। 36 आदमी को एक पास्टर को दफनाना पड़ जाए, याजक को दफनाना पड़ जाए तो बहुत भयंकर सिचुएशन हो जाएगी। एक बंदे की गलती से इतने आदमी मर गए। ये गलती क्या थी? ये गलती ये थी कि परमेश्वर ने यहोशू को, फौजों को बताया था कि जब तुम जाओ तुम इन यरीको के लोगों को, कनानी लोगों को तुम मारो, तो जितना भी सामान है उस यरीको का ये सारा मेरे लिए अर्पित है। ये मेरे लिए डेडिकेटेड है। ये आकर्षित जिसको हम कह सकते हैं, अगर मैं गलती ना करूं तो ये मेरे लिए है। ये मेरे लिए क्यों है? ये मेरे लिए अर्पित है। कलीसिया आपको बड़े प्यार से, ध्यान से एक बात समझनी पड़ेगी आज। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब युद्ध होता था तो युद्ध में ऐसा था कि परमेश्वर हुक्म देता था कि जब तुम जाओ और देश को लूटो तो उनकी गाय, बैल, दूसरी जो चीजें हैं तुमको लेके रख सकते हो अपने पास, लेकिन जो अर्पित की हुई वस्तुएं हैं उनको मत छेड़ना। और यहां पर क्या हुआ? ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। ये जो यरीको था देश का, अपने साथ वाला जो सोरा उसको जरा हला दो, गोली मार दो, बहन सोरी आपके साथ, उसे क्या जाके सोना नहीं है, लो सोना नहीं बेबी, मैं डाल मेरा तो बुला लगना, परमेश्वर ने कहा सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना। मैं फिर से बताता हूं, परमेश्वर एक आज्ञा देते थे कि जब तुम किसी देश को लूटो तो जो वस्तुएं उनकी गाय, बैल, सोना चांदी वो रख सकते हो अपने लिए। बड़े ध्यान से सुनना, फिर से ध्यान से सुनना। लेकिन यरीको के मामले में अल्लाह जी थे आगे बैठो बेटा, बाहर बैठ सकते हैं, वेलकम कर रहे हैं, बैठ सकते हैं, इधर उठा लो, इधर बैठो। ओके, तो यरीको का जो मामला था वो ये था कि परमेश्वर पहली बार कनान के अंदर एंट्री के लिए जीत दे रहा था। याद रखा, आपको मेरी बात समझ लगी? परमेश्वर ने क्या वादा दिया था इस्राएलियों को? मैं तुम्हें कहां लेके जाऊंगा? कनान की भूमि में जो दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तो ये पहला एंट्री पॉइंट था जहां पर परमेश्वर जीत देना चाहता था। सुनिए मेरी बात को अपने ध्यान से। अगर आप जीत चाहते हो, यदि आप अपने जीवन के अंदर सफलता चाहते हो, परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर मुझको सफलता देना चाहता है, लेकिन उसने शर्त लगाई है। बोलो, यहाँ पर एक शर्त लगाई थी कि भाई जितना भी वो माल आप लूटे वो सारा मेरे लिए होगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिवोटेड थिंग्स, डेडिकेटेड थिंग्स, अर्पण की हुई वस्तुएं, उसके सामने भेंट चढ़ाने वाली वस्तुएं। हवाला देता हूं मैं आपको। लेकिन एक व्यक्ति ने मैंने कभी पढ़ा, उसने गड़बड़ कर दी। चलिए हम सबसे पहले 17 और 18 में जो है 6 पाप की पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर ने यहोशू को क्या सिखाने की कोशिश की? पढ़िए। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी, केवल हाथ में। आप ऐसा करें, आप अच्छा हो जाएगा। अगर आप 15 ऐसे पढ़ेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। जी हाँ। फिर 7वें दिन में बड़े करके उठकर, आपको मालूम है, चलिए मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये यरीको है। परमेश्वर ने उनको कहा था तुमने हर रोज यरीको के अंदर एक जयजयकार करते हुए एक चक्कर लगाना है, नरसिंगा फूकना है। 7वें दिन क्या काम है? जब 6 दिन बीत जाएंगे, 6 चक्कर लगा लोगे तो 7वें दिन क्या करना? पढ़िए जल्दी से। फिर 7वें दिन में बड़े करके उठकर, 7वें दिन में बड़े करके उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घुमाए। उस दिन 7वें दिन तुमने 7 चक्कर लगाने हैं। केवल उसी दिन में 7 बार घूमे। उसी दिन वो 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, जी हाँ, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जी हाँ, जय जयकार करो, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। यहोवा ने ये नगर तुम्हें, बोलो यहोवा ने ये नगर, यहोवा ने ये बरकत मुझे दे दी है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर रोक के आपने पंजाबी जी कहना शेख ही ना मारे जो कुछ बोलेगा। देखो ये शेख ही बात है ना कि मेरी शक्ति का मिली है, मैं कमाया, परमेश्वर ने कहा मारना चपड़ फटकी थले।
परमेश्वर थप्पड़ मारता है, पंजाबी में सुन मारता है, कितने दांत बाहर निकालता हूँ, 34 क्यों निकालता हूँ, देता हूँ 32 है। हाँ, तुम पड़ोसी के भी जाते हैं, याद है मतलब सारा पड़ोसी फेल हो गया, इस्राएली कौन फेल हो गया? परमेश्वर ने क्या कहा था, ये नगर मैंने तुम्हें तुमने नहीं जीता। परमेश्वर ने कहा तुम जय जयकार करना है, इसलिए आराधना बड़ी जरूरी है। इसी आराधना के बाद आपको अपना जीवन पवित्र रखना है। जब आप आराधना के बाद शेखी बनते हैं, आपने आपने मैं मेरे जैसा स्मार्ट वर्शिप लीडर नहीं है, परमेश्वर का हक भाई मैं तुझे दिखाता हूं। जब आप यहाँ पे लीड करते हैं ना, जब आप यहाँ पे गाते बजाते हैं ना, तो अपने आप में ये बात जान लीजिएगा कि आपने इसको नहीं किया, परमेश्वर ने आपको बल दिया है। परमेश्वर ये कह रहा है कि पूरे घर नहीं बनाया ये। आज अंदाज अगर शेखी मारे कि ये मैंने बनाया, परमेश्वर का हट भरे, ये तो कलीसिया के पैसे से बना, तूने कैसे बनाया इसको? तेरे पास क्या था? मैंने किसी को खड़ा किया, तेरे को दान देता, उसने दान दिया, मैंने तुझे बना दिया, तेरे को मैंने तो जिम्मेवारी बख्शी है थोड़ी देर के लिए, तेरी भी हवा निकल जानी थोड़ी देर के बाद। और ये सच है, एक टाइम आएगा जब मेरी भी हवा निकलनी है, एक टाइम आएगा जब आपकी हवा निकलनी है। यहाँ पर परमेश्वर ये कहना चाहता है कि रजनी मैडम ने आपने कुछ नहीं किया, भाई आपने कुछ नहीं किया, ये नगर किसने दिया है? बोलो बोलो, किसने दिया है? जी हाँ, आपकी अपनी ताकत कुछ नहीं है। इसलिए सुनने वालों शेखी मत मानना, परमेश्वर ऐसे हवा निकालता, 2 साल से हवा निकाल रहा हो, पूरे जहाजों की हवा निकाल के रखी हुई है उसने। अब मेरी बात को समझ रहे? हेलो, तगड़े हो जाओ, हमने बांटने पूछो ठीक ठाक, पूछो जी, पूछो मैं एक दो दिन नहीं याद हुआ, ठीक नहीं है, आप पूछो भी नहीं, आप ठीक ठाक पूछो 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 पूछो, नहीं पूछो पूछो आप ठीक ठाक हो, वो बार बार ऐसे पूछ लो आप ठीक ठाक हो, ऐसे फिर जा रहा हूँ, उसको पूछ भाई, देखो भाई पूछो से ठीक ठाक इसको अंदर कर दो। क्या कह रहा हूं मैं कि आपने नहीं किया कुछ भी, किसने दिया ये दियो? परमेश्वर ने। देखो पड़ोस को इस हाथ पर जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया। ये जिंदगी मेरी नहीं है, जिंदगी परमेश्वर ने दिया मुझे, इसका सही इस्तेमाल करो आप। परमेश्वर यहोशू को ये बताना चाहता था कि यहोशू देख, मैं तुझे देने जा रहा हूं सब कुछ, लेकिन एक काम करना, जब तुझे मिल जाए ना, 17-18 जमा पड़ेगा, जब तुझे मिल जाए ना तो जितनी वस्तु है ना, ये तेरी पहली एंट्री है, तू जीतने जा रहा है इसको। ईसा नगरी में जब तू घर बनाएगा ना, बाद में फूक मत मारना अपने आप में, मैंने बनाया है ये, क्योंकि मेरी भी हवा निकली है। मैं कह दिया ना, ये मैंने नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने लोगों के द्वारा मुझे पैसा दिया, तो मैंने अगर ना पैसा देता परमेश्वर ने, अभी भी किराए के घर में रहता मैं। सच्चाई यही है, इसलिए फूक नहीं मारनी है नेता वाला, परमेश्वर कहता तू कर ला, मैं तेरा कर देता हूं। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਪੈਸਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 10,000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ, 1000 ਵਾਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 100 ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, 200 ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਗੇ ਨਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਓਏ ਪੀਸਿਆ बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, ये परमेश्वर का एक मसा किया हुआ दास था, वायदों से भरा हुआ दास परमेश्वर के सामने खड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सीट उतार के वो मारी। इसलिए अपने आप को कुछ मत समझो, डाउन हो जाओ। जो 17-18 की उसको पढ़िए, चलिए। और नगर और जो कुछ उसमें है, नगर और जो कुछ उसमें है, यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। इसके लिए ठहरेगी जी, यहोवा के लिए। दुश्मन किसके लिए है? ना 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 पास्टर जी, ये बात मत कहो। नो 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 नो। ओके, आगे चले। केवल हाथ वेश्या और जितने उसके घर में हो। हाँ, एक काम करना तू, ये जो बहन बैठी ना यहाँ पे, है तो ये वेश्या है, प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन इसने एक काम बड़ा सियाना किया, फंस गई है गुनाह में। मैं इसको निकालूंगा, इसने तुम्हारी मदद की है, इसको कुछ मत कहना, इसने तुम्हारी इज्जत की है, इसने तुम्हें पहचाना है, इसने परमेश्वर के बंदों को जाना है, इसलिए तुझे इससे कुछ मत कहना। क्योंकि ये बात जो थी ना, इब्रानियों 11 में भी कहीं लिखी है। इसको पहले पढ़ो, मैं निकाल दो, इब्रानियों 11 निकाल दो। जी हाँ, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। इस बहन को छोड़ देना, बाकी जितना सामान है, जितनी चीजें हैं, हाँ जी,
उसको छिपा रखा था जी। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। परमेश्वर कहना है अब कनान की भूमि में आप एंट्री करने जा रहे हो, जितना भी वहां पर सामान है, पंजाबी में क्या लिखा उसे क्या करना जी, क्या करना जी, बोलो बोलो सारे शब्द बोलो, कितना बोलो, जोर से बोलो, और डरते क्यों आप? एक छोटा सा शब्द नहीं बोल सकते आप? कुछ ही सब लोग एक आवाज में बोले ना, क्या रखो? अरुणदास, जो धन तेरे को मिलता है ना हफ्ते भर में, उसका लिफाफा बनाई जा और इसको अलग रख। योशु, जो कुछ लूटेगा, जो कुछ तुझे वहां से दूंगा, इसको क्या कर, अलग कर। कलीसिया क्यों रो रही है, क्यों डूब रही है, क्यों इंस्टीट्यूशन डूब रहे हैं, क्यों बड़े बड़े लीडर्स डूब रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर का धन खा रहे हैं, वो परमेश्वर का धन खा रहे हैं और फिर रोते हैं बाद में। कलीसिया भी रोती है क्योंकि जो बंदा है वो नहीं देते, घरों में कंफ्यूजन, बच्चों में कंफ्यूजन, माँ बाप ने झगड़ा, बीमारी, कैंसर, कई प्रकार की ऐसी दुविधाएं आ जाती है क्योंकि जो परमेश्वर का बनता है उसको अलग नहीं रखते हो। क्या कहा परमेश्वर ने योशू को? फिर से पढ़े, पंजाबी में पढ़ो जी। ठीक है ना, जोर लगा के बोलिए। पर तुसी ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ अपने आप ਨੂੰ, जी हाँ, ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਓ। जी हाँ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੋ। जी हाँ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾਓ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਈਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਲਾਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯੋਸ਼ੂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਯੋਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਾ। ਯੋਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਪਾਪ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। मेरे पीछे पीछे बोलो, पाप यीशु ने नहीं किया। शायद उन्हें सख्ती नाल नहीं दस्या सी कलीसिया नूं। हेलो, उन्हें शायद कलीसिया नूं सख्ती नाल नहीं सी दस्या कि एक भी चीज जिहड़ी इत्थे अपने वास्ते रखनी तुसीं। और कलीसिया दे विचों गलती कर लई, एक बंदे ने सारे दे उत्ते कसूरवार हो गए सी, सारे कसूरवार कर गए। परमेश्वर मैं तुहाडे नाल गल कर रहा, जिहड़ा परमेश्वर का मनसा है ना, वो ना रखो अपने कोल, क्योंकि परमेश्वर ने जित देनी है, तुहानूं तो परमेश्वर ने जित दी भी। लेकिन पता की होया, परमेश्वर ने की कीता सी, यहोशू नूं एक गल होर समझाई सी कि यहोशू, ये जिहड़ी लड़ाई है ना, जिहड़ी तू 4 सफेरे चक्कर मार के जितनी है, तू सिर्फ एक वसीला होगा, मेरा दूत तेरे अगे अगे जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उत्थे सीगे, प्रभु यीशु मसीह एक दूत दी माने चल सी। इंग्लिश पता की कहंदा, द एंजल ऑफ द लॉर्ड। पुराने एंजल यीशु जी को दिया गया, द एंजल ऑफ द लॉर्ड। बोलो मेरे पीछे, यहोवा का दूत, यहोवा का दूत जड़ा वो यीशु मसीह जी थे। फिर ना पढ़ो छे का 5 बातें सुन लो, सीख लो जो सीख सकते हो। 5 बात में चलोगे, और 13 आयत तो लेके 15 आयत तक पढ़ांगे। ये दूत भेजा सी, यीशु जी आवा इस होते ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਯीशु ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਯीशु ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ। लेकिन ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ परमेश्वर ने ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। पढ़ो बेटा जल्दी आते। जब यहोशू यरीहो के पास था, जी हाँ, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? बेटा थोड़े लोग की बाहर आया, चर्च को पता था क्या विकास भैया थोड़ा सा को बिठाने की कोशिश करो 5-6 दिन के बाद। बेटा साढ़े द्वार और परमेश्वर सुन लिया, उसी थे जल्दी में थे
प्रभु का नाम भाग करते हैं कि प्रभु अपने लोगों को लेके आए आप तक वास्ते। जी हाँ, पढ़िए। जब यहोशू यरीहो के पास था, बाइबल में बताती है जब यहोशू यरीहो के पास था, एंट्री नहीं की वहां पर। जी हाँ, तब उसने अपनी आंखें उठाई, उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? क्या देखा? कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उसके सामने खड़ा है। उसके सामने खड़ा है, यहोशू के सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर सुनो पूछा, मेरी बात, सुनो मेरी बात। आज भी यीशु मसीह अपने दूतों के द्वारा काम कर रहा है। जब आप झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, गुनाह करते हो, किसी भी प्रकार का पाप करते हो, तो आपका पाप जैसे आप वीडियो खींच के डाल देते ना लोगों को, आपकी भी वीडियो खींच रही है साथ में। वो वायरल होती है पूरी तरह, स्वर्ग में भी होती है, नरक में भी। और स्वर्गदूत तो जाके दिखाते हैं परमेश्वर पे अपने बच्चे को सच्चा कुछ, और नरक में इस ताले के गुंडा कहता है कि हमने अपना बड़ा धर्मी बना फिरता, इसकी वीडियो वायरल करता पूरी नरक के अंदर। हेलो, मान लीजिए आप लोग घोटाला लगा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी वीडियो वायरल हो रही है। हेलो, क्या बोला जी मैंने? डरो नहीं, क्या हो रही है? वीडियो वायरल यहाँ पे नहीं हो रही है, वीडियो वायरल नरक में भी कर रहा है शैतान। ये देख में संडे को चर्च जाता है, वहां पे बड़ी हालेलुया हालेलुया बोलता है, जय जयकार बोलता है, लेकिन ये तो अपना 10वां हिस्सा तो देता नहीं है। घर में आके गाली बनता अपने बच्चों को, उनको बदवाई देता है, ये आगे से बच्चे भी देते हैं। इसकी वीडियो वायरल हो जाती है सारी। जब जिसकी वीडियो वायरल हो जाती है तो क्या होता है उसके बाद? बोलिए जी, है जी, इस पे रखिए बोलो। मेरी बहन बोलती बदनामी होती है, बदनामी से कुछ और भी होता है, ऊपर भी होता है, परमेश्वर छटके भी देता है। उसके बाद ये मेरा बच्चा क्लास ऐसी पढ़ाई कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा खींचता हूँ, और खींचता है वो। बाइबल में लिखा साफ, परमेश्वर ने अपना दूत दिखाया, उसके हाथ में तलवार थी। यहोशू देख, चलो भाई आगे चलो। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, जी हाँ, क्या तू हमारी ओर का है जी हाँ, या हमारे बैरियों की ओर का? यहोशू ने बात बड़ी क्लियर की, बता मुझे, ऐ दूत, ऐ भाई, बता तू कौन है? मेरे हाथ में तलवार है, मेरे भाई को जगा दो आगे पीछे। सोना नहीं है यहाँ पर, सोना है तो आप जा सकते हैं, चाय पिए घर में, बना बढ़िया सी पत्ती ले जाओ, तड़के वाली चाय पियो, साथ में वो डालो उसमें, आजकल क्या डालती है, इलायची, है ना, ज्यादा तंग करते नींबू भी डालो, और अच्छी आदत बन जाएगी चाय। सोना नहीं है किसी ने। ओके बेटा पढ़िए। तब उसने उत्तर दिया, दूत ने, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान हूँ। हालेलुया, यहोवा की सेना का, तेरे लिए वो काम करने आऊं जो तेरे से हो रहा नहीं है। इसे आप फिर कह रहा हूं मैं, घरों में जाना और 3 हो जाना, और उससे कहना प्रभु मेरे से नहीं होता, मेरी मदद कर। प्रभु मैं गिर गया हूँ, मैं गिर गई हूँ, प्रभु जी मैं पाप पे पड़ गया हूँ, पाप पे पड़ गई हूँ। आज मैंने सुना तेरा दूत हमेशा खड़ा रहता है। प्रभु मैं तो बड़ी शेखी मारता था, मैं बड़ी शेखी मारती थी, 2-4 अच्छे सूट संभाल लिया तो भी मैं शेखी मारता था, 2-4 अच्छे मेरे कपड़े पहने तो भी मैं शेखी मारती थी। प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, क्योंकि तेरा दूत तलवार लिए हुए खड़ा है। आगे चलिए। तब यहोशू ने पृथ्वी पर उनके बल गिरकर दंडवत किया। हालेलुया, मैंने क्या बताया, खजाना ढका के गिर जाना है, यहाँ पर यहोशू गिर गया। और कलीसिया आज आपको गिरने की जरूरत है। If you want to do something, you have to fall straight before God. यदि आपको कुछ करना है ना, तो आपको यहोशू की मानन सीधा गिरना पड़ेगा परमेश्वर के चरणों में। बोलो मेरे साथ हालेलुया। कौन गिर गया? जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया था, जो काम तू करेगा मैं तेरे लिए करूंगा, वो गिर गया। मैं कभी किसी को कहता ना प्रार्थना करने के, आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करोगे तो आपको बच जाएंगे, वो आगे से मेरे से जिद्दोजहद करते हैं, बहसबाजी करते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे, इनमें भी थे। ये बंदा गिर गया, फिर उसने क्या किया? और उससे कहा, जी हाँ, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? हाँ बोलो जी हालेलुया। आज आके गिर के प्रभु से पूछ रहा, कमरा बंद कर देना। कभी-कभी अपनी पत्नी को छोड़ दो, अपने पति को छोड़ दो। इंग्लिश में कहते हैं गिव देम स्पेस, उनको थोड़ी जगह दो। परमेश्वर की आवाज को सुनो कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। आपके जिंदगी के जो बाकी के बरस बचे हैं ना, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे तो आपकी जिंदगी के बाकी के बरस अच्छे हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। ऐसे कहता है यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे ना अकेले बैठ के, तो आपके बाकी के जिंदगी के बरस परमेश्वर में अच्छे हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। इस बंदे ने पहले तो गिरा, झुक गया, पकड़ो आगे। अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? जी हाँ, 15
यहोवा ने पंजाबी में पढ़ेगा 15 है। यहोवा ने सेनापति ने जी हाँ। यहोशू ਨੂੰ ਆਖਿਆ जी हाँ। कि तू अपने पूरे पैरों अपनी जुत्ती ला। जी हाँ। क्यों जो जिथे तू खड़ा है जी हाँ। वो था पवित्र है। वो काम पवित्र है। वो तान किए जी पवित्र है। अगर सारे लाभ देते थे बस तेरे लाभ देते थे पता क्यों सीधी गल करता सर है इनको बैंड बाजा बजाते ना ते पता बाकी किस तरह आई एम द हीरो ऑफ द चर्च हमेशा कहना जी हीरो तो जुत्ती ला के चले गल कर ठीक है ना परमेश्वर ने यीशु की कारण जूती की डिस्क्राइब करती है जूती क्या बताती है जूती किस बात को बताती है कि जूते के साथ पूरा गंद होता है हमारे जीवन के अंदर गंद भर जाता है पाप कर करके झूठ बोल के चोरी कर करके सिगरेट पी के नशा कर करके गाली निकाल के एक दूसरे की चुगली कर करके हमारी जिंदगियों के अंदर गंद भर जाता है जैसे जूती पर गंद लिखा हुआ है क्या कह रहा परमेश्वर यीशु मूसा की मानो जूती उतार दे ये पवित्र जगह है तू पवित्र चरण के पास आया है अगर तू चाहता है ना तेरी जिंदगी सफल हो तो ये काम कर जान पहचान बाइबल में क्या लिखा आगे पढ़िए जी हाँ चलो यहोशू ने उन्हें ही पीटा। बोलो हालेलुया यहोशू ने सब बोले यहोशू ने आप तैयार हैं सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हैं 4:30 पौने 5 बजे अलार्म बजा कर उठ जाने के लिए मैंने कितनी बार आपको कहा ना एक दिन मिस कर लिया ठीक हो जाता थकावट हो जाती मेरी भी मुल्क में थकावट हो जाती काफी मुझे पर दूसरा दिन नहीं होनी चाहिए दूसरे दिन आपकी प्रार्थना वैसी होनी चाहिए जैसा यहाँ पर लिखा कि यहोशू ने बोलो जी यहोशू ने बोलता हूँ परमेश्वर को एक मिनट बेटा सात वचन जी इसी परमेश्वर ने दूर को यीशु जी हो और सर कृपया जिस तरह तुझी कहोगे जी उस तरह ही होगा परमेश्वर का नाम से तू रौला पाਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ काके जो जिंदगी च बरकत रहनी है ना इसलिए अपने पहले प्रार्थना कर पहले वचन पढ़ सुन रही है मनप्रीत क्या कह रहा हूं मैं सोई रहती है तो बिस्तर में 7 बजे तक 8 बजे स्कूल लगता 5 बजे उठ के 6 बजे तक आप प्रार्थना कर सकते हो 2 घंटे बहुत होते हैं परसों से सुबह ये आवाज आ जाती है पे इस पुलपिट से मैं आवाज दे देता हूं अगर मैं नहीं देता तो जिंदर दे देता है अभी मैं एक और तैयार कर रहा हूं पीछे ये भवन भरा हुआ लोगों से वैसे ही करें जैसे यहोशू ने किया क्या किया उसने पढ़िए एक बार फिर से यहोशू जिसके बारे में हम अक्सर प्रचार करते हैं क्या आप उसकी मदद कर रहे हैं जितनी कलीसिया बैठी मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप ऐसा कर रहे हैं सीरियसली लीजिएगा इस बात को आप गंभीरता से ले आप हिंदी पंजाबी में दोनों में पढ़े आप इसको तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया जी हाँ। और उससे कहा जी हाँ। अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है जी हाँ। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा जी हाँ। अपनी जूती पांव से उतार डाल जी। क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है जी हाँ। वह पवित्र है जी हाँ मैं तुझे चीख भी दूंगा और देगी दी बोलो हालेलुया ये गिर गया संगीत के साथ गिर गया वर्शिप के साथ गिर गया आराधना हो रही है और सारा ये देखो आपके जीवन में कोई बंधन है प्रार्थना से पहले 10 मिनट आराधना करें परमेश्वर की पढ़ाई करें उसकी तरफ देखें पापों का अंगीकार करें परमेश्वर आपको बरकत देगा हालेलुया अगर आपको नहीं समझ नहीं लग रही मेरी बात की तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा ये मैसेज उसको जाके दोबारा सुनेंगे आप और ये रियो गिर गया लेकिन गिरने के बाद क्या हुआ वही हुआ जो हम करते हैं क्या करते हैं परमेश्वर ने क्या कहा था अर्पित की हुई वस्तु से कुछ नहीं लेना ये मेरी है पहली बार एंट्री दे रहा हूं तुम्हें अंदर उस आयत को दोबारा से पढ़ेंगे विलियम और रजनी और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो क्या सावधानी से अपने आप को अलग रखो अपने आप को ओके ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तु ये जो आपका 10वां हिस्सा है अर्पित किया हुआ है अर्पण किया हुआ है हुक्म है इसके अंदर बाइबल के अंदर बहुत सारे धन के बारे में सिर्फ दशमांश के बारे में बता रहा हूं मैं
जी हाँ, ये अर्पण की हुई वस्तु ठहराकर जी हाँ। बाद में उसी अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ ले लो। ये तो मेरी है। तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? बोल दो, वो तो आपको पता है। ये तो मेरी है। मैंने पाई है। परमेश्वर आज की सेव अभी तक दे दूंगा। इसको एक तीसरी जेब में डाल। इधर खिसको। काटला कुछ नहीं फर्क पड़ता। काटला कुछ नहीं फर्क पड़ता। परमेश्वर ने नाली को काट देता, 36 बंदे मार देते। लिसिया, लिसनर्स, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु का धन्यवाद करें, हमारे घर में कोई नहीं मरता। बोलो प्रभु का धन्यवाद हो। कोई नहीं मरता, क्योंकि हम नए नियम में रह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के फसलों में रह रहे हैं, इसलिए बचाव है। लेकिन कुर्तन बराबर है हमारे घरों में। जो भाई बहन नहीं देते, जिनका बंद हो गया ना किसी की वजह से, आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ताकत दे, बल दे, कि जो तेरा बंदा उसको मैं निकाल सकूं। अर्पण की आवाज तुझे दे दूं मैं। यहाँ पर एक आदमी ने क्या किया? निकाल लिया। उस पर एंजॉय करना शुरू किया। जब निकाल लिया तो बाइबल में लिखा ना कि वो हार गए। परमेश्वर ने क्या किया? उनके ऊपर अपने गुस्से को डाल दिया और यहोशू बहुत दुखी हुआ। 6 आयत में जी 7 बात थी। यहोशू बहुत दुखी हुआ। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े। जी हाँ, वस्त्र फाड़े। अच्छा लीडर था, अच्छा हुआ था। जी हाँ। और वे इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने जी हाँ, मुंह के बल गिरकर पृथ्वी की सांझ तक पड़े रहे। परमेश्वर के तंबू में आ गया, यहोवा के संदूक के सामने आ गया। सुबह से लेकर शाम तक उसने उपवास में प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बता मैं क्यों हार रहा हूँ? मैं तो तेरा बच्चा हूँ, तूने कृष्ण किए हैं, मैंने मूसा के संग कृष्णों को देखा है, मैं यरदन नदी को पार करके आया हूँ, तूने 2 टुकड़े कर दिए नदी के, उसके 2 पार कर दिए थे नदी के। प्रभु बता मुझे मेरे से कहाँ गलती हो गई है? कलीसिया, आज टाइम है। बोलो आज टाइम है। बोलो आज समय है। इसलिए उसका अर्पित किया हुआ समय न खाए, अर्पित किया हुआ धन न खाए, अर्पित किया हुआ काम न खाए। कर तो अच्छे रह जाओगे, नहीं तो निकल जाएगा वो कहीं ना कहीं से। मुझे नहीं पता कैसे निकलेगा, लेकिन निकल जाता है वो। चलिए आगे चलिए। और यहोशू ने कहा, जी हाँ, हाय प्रभु यहोवा। क्या कहता हो? हाय हाय हाय। पास्टर की दुआ करो, पीड़ा बड़ी थी। हाय पास्टर की बड़ा सामने दुआ करो। पास्टर जी हाय हाय। पास्टर जी दुआ करो। परमेश्वर से खाना अपने बच्चे को। हालेलुया। छठिया नहीं हाई पढ़ाई पहले हाई निकलवाई इसकी। उसके बाद उसने पश्चाताप किया, पकड़ता हूं कौन बन रहा है। चलिए आगे चलिए। तो अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? पंजाबी में नहीं, पंजाबी में पढ़ो। इसके आगे ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਮੋਰੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਭਲੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਰਦਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਾਦਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, मोबाइल ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, मोबाइल भी दिता, जेंटलमैन भी बनाता है पर टाइम पे। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है उपदेश की पुस्तक में कि यहोवा अपने समय पर हर चीज को सुंदर बनाता है। बोलो हालेलुया। हम कहते हैं नहीं मिलता है, चोरी का मिल जाए, कोई बात नहीं। उठा लो किसी के घर में मोबाइल, उठा लो, उठा लो उसका साइकिल, उठा लो। ये तो डाक के जाते हैं ना साइकिल लेकर, तो मैं भैया उसके कहता ताला लगा के रखना पड़े, बड़ी दूर से मंगाया है। क्योंकि आजकल चोर बहुत है। ऐसे ही जैसे अभी यहोशू के कैंप में चोर था, ये क्या हुआ? आगे चलो विलियम जल्दी से। हे प्रभु जी हाँ, मैं हम की आखा, अब मैं क्या करूं, क्या आखूं? जब इस्राएल ने अपने बैरियों के अगे जी हाँ, पेट पुआ ली है। जी हाँ, इस्राएल को परमेश्वर ने दौड़ा दिया। छोटे से पंजाबी में
कहता हूँ, छोटे से नगर के द्वारा, छोटे से गांव के द्वारा इजराइलियों को बढ़ा दिया। इजराइल जो जीती समुद्र के 2 फाड़ देख के आए थे, फारों की सारी सेना डूब गई थी, यरदन नदी के 2 फाड़ कर दिए थे परमेश्वर ने। अब वो क्या देख रहे हैं? हार देख रहे हैं, एक बंदे की वजह से। क्यों? क्या किया था उस बंदे ने? कलीसिया बोलो, क्या किया था उसने? काय की चोरी की थी? अर्पण की हुई वस्तु। हालेलुया। और बोले हालेलुया, अर्पण की वस्तु में जब चोरी करते हैं आप तो परमेश्वर के पास छूट जाए। परमेश्वर उसको बताया, यहोशू तेरे अंदर एक बंदा है, दंतबंधा है, उसको पकड़। परमेश्वर ने उसको क्या किया? 13 दिन पड़ गया। चलो उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उन्हें पवित्र कर। हालेलुया। कलीसिया आज हम पवित्र भोज में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि कौन सा पाप आपको तंग कर रहा है, और आपको उस पाप से पवित्र होना पड़ेगा। यदि आप उस पाप से छूटकर पवित्र नहीं होते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, लगे रहते हैं, तो आपके अंदर हार का सामना करना पड़ेगा। यदि आज परमेश्वर की उस हुक्म के माने, यदि आप जैसे उसने यहोशू को कहा था, आप भी अपने आप को पवित्र करते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं और सत्य दिल से मानते हैं, दुनिया के रंग में आप नहीं रंगते हैं, परमेश्वर उसके बेटे की पाप के रंग में रंगते हैं, बच्चे के रंग में रंगते हैं, तो आपके ऊपर आज मसा आ जाएगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर इसको क्या कहा? बोलिए जल्दी से पढ़िएगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। बोलो हम पवित्र होने के लिए आए हैं, जुबान से नहीं। बोलो बोलो, जुबान से नहीं, प्रभु हम दिल से पवित्र होना चाहते हैं। हमारी मदद था जी। आगे चले। उनसे कह जी, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो। जी हाँ, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, जी हाँ, हे इस्राएल, हाँ जी, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, जी हाँ, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को जी हाँ, अपने मध्य में से दूर ना करे, जी हाँ, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। बोलो जी, जब तक तू क्या ना करेगा जी? अर्पण की वस्तुओं को अपने मध्य में से दूर ना करे। तो कहाँ जानी चाहिए? ऊंची साड़ी बोलो, फिर कहाँ जानी चाहिए? मुझे आवाज नहीं, अभी आपकी आवाज ऊंची नहीं दिखाई देती, सुनाई देती। मुझे वो कहाँ जानी चाहिए? एक बार खुल के बोलो। और वो गिनती बराबर करता है। बोलो 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 बोलो, डर बहुत शख्स बराबर बात करे, वो गिनती बराबर करता। बोलो हालेलुया। भैया अपना जीवन देना परमेश्वर को, कितनी भी बड़ी पोजीशन में आप हो, परमेश्वर परवाह नहीं करता। You may be a director, you may be a doctor, you may be a bishop, you may whatsoever it is. He was a chosen servant of God, but when he did not do according to the word of God, he failed. वो एक परमेश्वर का चुना हुआ निश्चित दास था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं किया, वो फेल हो गया। लेकिन परमेश्वर एक सेकंड चांस दे रहा है। बोलो मेरे पीछे, परमेश्वर हमें हमेशा सेकंड चांस देता है। फिर से बोलो, परमेश्वर आयुब की किताब के अनुसार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी बोलता है। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद कर्म हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा, ये मध्य से निकाल दे, भेज दे जहां जानी चाहिए। मैं वचन को छोटा कर देता हूं। लॉटरी डाली गई, पकड़ा गया, बंदा पकड़ा गया, और यहोशू ने क्या किया? 22 साल पे भेजेंगे इसको लेके के साथ आपकी 22 साल दुनिया पंजाबी में पढ़े। ताई यहोवा ने हलकारे कर ले, यहोशू ने हलकारे भेजे, और तंबू वाल भजे भज के गए। जी हाँ, उस तेरे बेटे जहां पर वो गाड़ी की वस्तुएं थी, चोरी की वस्तुएं थी, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। जी हाँ, ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਸੀ। कितने सी जी? हेलो, कितने तक ऐसे ਥੱਲੇ कपड़े भी चुक ले, चांदी भी चुक ले। साढ़े को चुके नहीं ना, पर जरा चीज चुक देना तो युद्ध गौर करो। ये मेरा संदेश समझ रहे हो? समा दे दो परमेश्वर को। हालेलुया। शुक्रवार 10 दिन को ना छटपटाना पड़ेगा, गाड़ी चल गई 10 दोबारा करता है।
अर्पित की हुई चीज दे दियो की कीता परमेश्वर दे बंदे ने थोड़ा है तंबू च तलाए कट के आसमान सारा जी हां ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ जी हां ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ सारी कलीसिया के सामने लाए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ जी हां ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਸਨੇ जी हां ਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਾਨ ਨੂੰ जी ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਚੋਗਾ जी हां ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਿੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਚ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ मसीह लोग ने ना मेरी बात को ध्यान से सुनना हम परमेश्वर के धन का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं मेहनत का नहीं अगर आप परमेश्वर का जो बनता है ना उसको दे दो ना उस पे एंजॉय ना करो तो आपके घर में बरकत आपको बरकत आएगी बोलो हालेलुया ये बंदा सोच रहा था चांदी ले आऊंगा सोना ले आऊंगा कपड़े ले आऊंगा बर्तन बना लूंगा जब हम सेटल हो जाएंगे तो एक अच्छा सा घर बना लूंगा परमेश्वर क्या कहते हैं मुझे मैं बता दिया तो उसने निकलवा लिया सब कुछ निकला ऐसे लिखा ना आपकी बाइबल में क्या लिखा है लिखा ना अच्छी तरह बोले फिर पता चलो जल्दी से ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਸਨੇ ਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਚੋਗਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਿੱਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਲਦ ਖੋਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦਾ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕੋਰ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈ ਗਏ उन्होंने चोरी का माल फेंकना परमेश्वर के सामने भी पेश किया उन्होंने पत्थरवा कर देता उन्होंने अग लगा दी वो खत्म हो गया 26 साल में देखो क्या लिखा है और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जी हाँ जो आज तक बना है जी हाँ तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया जब तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। हेलो बहने आपको मेरी बात समझ लग रही है भाइयों आपको ये वचन जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ लग रही है कि परमेश्वर का गुस्सा कब शांत हुआ जब वो अर्पित की हुई वस्तु परमेश्वर के हुक्म के अनुसार उसके घर से वापिस की गई मैं फिर से कहता हूं बार बार कहता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं जो बाइबल में लिखा है उसको आप करें अर्पित की हुई वस्तु परमेश्वर की है और यहां पर खास थी परमेश्वर की मेरे को परमेश्वर ने 40 बरस पहले बोला पटाला शहर में रहना पंजाब के इलाके में रहना मैं आज तक कभी इस बात के लिए दुखी नहीं हुआ मैंने अर्पित कर दिया अपने आप को परमेश्वर ने सारा संसार घुमा दिया वर्ल्ड देश संसार मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है मैं नहीं चाहता हूं क्योंकि मैंने अपने आप को दे दिया उसके लिए इस कलीसिया के लिए कलीसियाओं के लिए यहोशू ने दे दिया था अपने आप को परमेश्वर ने उसको चुन लिया था एक गलत आदमी के कारण क्या हो गया सारा खेल सत्यानाश हो गया आपने भी शायद उस अंदर को बता दिया उसके धन के ऊपर एंजॉय मत करें उसका जो धन है उसका है जो उसका बनता है उसको निकाल के दे दीजिएगा उसका धन्यवाद करें प्रभु तूने मुझे मेहनत करने के लिए शरीर बख्शा है तेरा धन्यवाद परमेश्वर का गुस्सा हुआ और परमेश्वर का एक बार और पूरा हो गया आप मेरे साथ 8 वाक्य की 27 साइड में चले जल्दी से ये छोटा सा नगर है नगर के बाद परमेश्वर ने उसको फूंक दिया जब उन्होंने पश्चाताप किया लीडर ने पश्चाताप किया कलीसिया ने पश्चाताप किया रोए तो क्या किया परमेश्वर ने वादे को पूरा किया जी आप पढ़िए जल्दी से यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जी हाँ जो उसने यहोशू को दी थी जी हाँ इस्राएलियों ने पशुवादी नगर की लूट अपनी कर ली जी हाँ तब यहोशू ने एक को फुकवा दिया जी हाँ और उसे सदा के लिए खंडर कर दिया जी हाँ वह आज तक उजाड़ पड़ा है हालेलुया जिसको परमेश्वर जो कहता वो करता है तो परमेश्वर आपके लिए सामने वाले व्यक्ति को खंडर बना देता बोलो हालेलुया आप अपने लिए खंडर तैयार मत करें हेलो क्या बोला मैंने आप अपने लिए खंडर मत तैयार करें परमेश्वर को खंडर बना देगा आप उसकी आज्ञा का पालन करें उन्होंने आज्ञा का पालन किया बच गए आपको मेरी बात समझ लग रही हालेलुया आज क्या सोचते हैं आप क्या करेंगे इसको आगे शामिल होने से पहले मैं क्या एंड करना चाहता हूँ बहुत लंबा मैसेज है अब क्या अर्पित करना चाहते हैं आज आपको आज
परमेश्वर ने क्या बोला? अब अपने हृदय से पूछिए। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं ना, मैं फिर से कहता हूं, बात थोड़े ध्यान से सुना। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं ना, तो यहोशू की मानत परमेश्वर के सामने लेके जाए, प्रभु मेरे से गुनाह हुआ है, मेरी फैमिली ने गुनाह किया है, हम आज एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे साथ एक गलतियों की पत्री में आए, 6 बाब में आया उसके साथ गलतियां, उसकी पहली दो बातें पढ़ेंगे। जी हाँ, हे भाइयों, गलतियों की पत्री, गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 और 2। जी हाँ, हे भाइयों, जी हाँ, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है कलीसिया को परमेश्वर ने। हेलो, क्या बोला यहाँ पे? यदि कोई मनुष्य, गलातियों की पत्री दी, जिन पंजाबी से गलातियां कहते हैं ऐसी, 6 बाब उसकी पहली दुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये। जी हाँ, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, यदि कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, तुम जो आत्मिक हो, हाँ, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। क्या करना उसको? मेरे पीछे पीछे बोले, प्यारे परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके आने से व्यवस्था जाती रही और आपने दया कर दी। आज आप भूखते नहीं हैं, पीछे पीछे बोले, आज आप भूखते नहीं हैं, लेकिन एक चांस देते हैं, एक मौका देते हैं, पापी को भी देते हैं, विश्वासी को भी देते हैं। ये विश्वासी को एक मौका दिया जा रहा पापी को संभालने के लिए। जब कोई पापी पकड़ा जाए ना, शेखी मत मारना, मैं नहीं करता, वो नहीं करता, वो करती है, मैं नहीं करती जी, वो बढ़िया किया, अपने आप उठता, कभी नहीं ऐसा करना। पता क्या होगा? वही होगा जो मैंने कई लीडरों को होते हुए देखा है। जब लीडर लोग, अगले लोग शेखी मारते हैं और इस बात को नहीं समझते कि हमारे कोई जिम्मेवारी दी है परमेश्वर ने। क्या जिम्मेवारी दी? अगर कोई भाई, कोई विश्वासी गिर जाता है, पाप में पकड़ा जाता है, और मेरा और आपका एक ये जिम्मेदार कर्तव्य है कि हम उसको बहाल करें, प्रभु में बहाल करें। बोलो मेरे पीछे, प्रभु में बहाल करें। हालेलुया। ये खाली पासवान की जिम्मेवारी नहीं है, पूरी कलीसिया की जिम्मेवारी है। कलीसिया को लिखा गया है, पत्री पढ़े, जल्दी से पढ़े, पंजाबी से पढ़ो, जल्दी जाओ। जी हाँ, हे प्रभु, जी हाँ, जे कोई मनो किसी अपराध विच फड़िया भी जावे, सीख लो, कलीसिया को सीख लो, बरकत वाला कलाम है ये जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋ जी हाँ, ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂ, ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ जी हाँ, ਸੁਧਾਰੋ, जी हाँ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, अपने वाल ध्यान भी रखना नाल के सी नाल किते परीक्षा चे पहले ये। हाँ जी, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ। परीक्षा बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है। ध्यान ना सुनया करो जो देखते होंगे हो। अगली आज की लिखा है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕੋ, एक दूसरे का भार ਚੁੱਕ ਲਓ। मजाक ना करो उसका। अगर एक बंदा गिर गया है, प्रॉब्लम में है, पाप में है, उसके लिए दुआ करो कि वो नरक में ना जाए, उसको गिराओ नहीं। साफ लिखा हुआ है ये। मैं आपको बड़े प्यार से कह रहा हूं, अगर आपने उसको कुछ सिखाना ना, तो बाइबल में इतना ध्यान रखना कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ जाओ। हेलो, हमारी जिम्मेवारी क्या है? एक दूसरे को बहाल करना। यीशु ने बहाल की पूरी कलीसिया को। पूरा करना इसको पता। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਓ, एक दूसरे का बहाल उठा दो। ਅਤੇ ਇਉਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। मसीह की शरण में रहते, उसकी दया में रहते हम। बोलो हालेलुया। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, परमेश्वर ने अब हमें आदमी को, नगर को फुकवाने के लिए नहीं बोला, बल्कि दया करने के लिए बोला है, उसको बहाल करने के लिए बोला है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, आखिरी लाइन करूं मैं आपको। आज आप सोचें कि आप किसको बहाल कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। जो परमेश्वर का, परमेश्वर को दे दो। पहली बात क्या देनी है? समय। क्या देना है? अर्पित करो अपने समय को। प्रभु ये समय दे रहा है,
अर्पण कर दो। नंबर 3, दोनों काम करने के बाद धन से प्रभु को आप आदर सम्मान दें। हालेलुया। अर्पित किया हुआ धन। हालेलुया। अगले हफ्ते हम 9वीं और 10वीं आयत पर मनन करेंगे की वचन की, और वो धन के बारे में ही है। आज हमने देखा कि उस बंदे ने, जिसका नाम आन था, उसने अपनी समझ का सहारा लिया। वो अपनी बुद्धि में स्मार्ट बना। उसने परमेश्वर का भय नहीं माना, बुराई से दूर नहीं रहा। तो क्या नतीजा निकला उसका? क्या नतीजा निकला? सारा का सारा घराना फूक दिया गया। जानवर, बैल, गधे, सब कुछ फूक दिया गया। क्यों फूक दिया गया? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि में ये सोचा, कुछ नहीं होगा जी। हेलो, अभी ऐसे जी, कोई गल नहीं जी, बॉयफ्रेंड बना लो जी, गर्लफ्रेंड बना लो जी, शादी तो करना का हो गया, करा लो जी, निकल जाना जी ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ खास करके देखे बैठे हैं, चोरी करोगे तब भी तू निकल जाना ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? तौबा करो, सच्चे दिल ਨਾਲ माफी ਮੰਗੋ, ताकि ਤੁਸੀਂ परमेश्वर की ध्यान ਵਿੱਚ हमेशा तक बड़े रहो। बोलो हालेलुया। आपकी शाखाओं को फैलाओ। प्रभु यीशु मसीह ने खून बहा देता। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਗ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਵਾਂਗੂ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਓ, दुआ करेंगे ने घुटने टेकेगा। हम प्रार्थना करेंगे, उस प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद करेंगे जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, आज हमें मौका दे रहा है। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा एल्डर से रणधीर और एल्डर जय की तैयार रहेंगे आपकी शादी सेवा के लिए। आगे बंद करेंगे हम लोग, प्रार्थना में चलेंगे हम लोग, आखिरी प्रार्थना करेंगे हम लोग। पहले पिताजी छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, जो कुछ भी प्रवचन दिया गया लोगों की समझ में आए। अगर उन्हें नहीं समझ लगता तो दोबारा YouTube पे खोल के देखिए इसको, ताकि पिताजी उनका भला हो और आप उनको जीत दें, जैसे आपने यीशु को पश्चाताप के बाद उस अर्पित किए हुए सामान को निकलवाने के बाद, सब कुछ फूंक देने के बाद आपने उसको पीछे दी, सबको पीछे दे। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया।